हेलो दोस्तों। कहा जाता है कि घर में रहकर कितना गेम खेल रही है। पहले दोस्त बनी, बहन बनी, बेटी बनी और इतना गेम खेल गए। मतलब अंदरूनी बात सारी जान गई, उसके बाद गेम खेली। और कहती क्या है, सपना भाभी छोटी है, एडवाइस बड़ा बड़ा दे रही है। कल का वीडियो आपने देखा था उनका, अंशु का लाइव जो आई थी, एटीट्यूड से भरा। बच्ची से अब लोग कमेंट में कहते हैं छोटी है बच्ची, खुद सपना दिखाती है छोटी है, बच्ची है, बीच में ना घसीटा जाए। अभी उसे समझ नहीं है, अभी पढ़ने लिखने का उम्र है, लेकिन एटीट्यूड तो लग रहा है कि बड़ों से भी ऊपर है। इतना एटीट्यूड, एडवाइस दे रही है अपनी भाभी को। चलो माना कि हाँ, दो दो पतियों का खोने का गम है, बच्ची है, उनको समझ सब है, लेकिन जब तक बैक सपोर्ट नहीं होता है ना, केस करने का बैक सपोर्ट जब तक नहीं होता ना, तो कदम नहीं उठा पाते। ऐसे ही मुंह उठाए चल गए केस करने, रिपोर्ट फाइल कर दिए, फायर कर दिए, हो गया, ऐसा नहीं होता है। दो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, वो कहाँ जाएंगे, उनको कौन देखने वाला है। अभी वो अब आपके जैसे नहीं है कि 2 मंथ की बेबी थी, उनके माँ बाप उठाए, कभी मौसी के घर, कभी माँ फूआ के घर, तो कभी कहीं डाल दिया। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो नहीं रह सकते अपनी माँ के बिना। उन बाप तो नहीं है, कम से कम माँ है। माँ भी नहीं रह सकती अपने बच्चों के बिना। आपकी माँ की तरह नहीं है कि रह ली। 2 मंथ की बच्चे को कोई अपने से दूर नहीं कर सकता है। ने देखा लाइव आई थी, कितना एटीट्यूड से भरा। बच्चे सारे लोग कहते हैं उन्हें, अपनी भाभी को एडवाइस दे रही है, फायर करो भाभी, आपका जो आईडी द रोड का गैप हुआ, कैसे निकालो, सही है या गलत है, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। कम से कम रिश्ता का तो मोह माया रख लेते आप। कभी बहन, दोस्त, इतने मतलब भाभी, माँ, बेटी, मतलब रहने का तहजीब सिखाई थी वो भाभी आपको। अभी आप गांव में रह रही है, कभी खुद को देखो कि आप किस टाइप से अभी रह रही है, और पहले जो भाभी के साथ रहती थी कैसे रहती थी। थोड़ा ये सब तो सीख लेते आप। गांव में आके पूरा मेंटलिटी भी आपके, आपके फैमिली डीएनए जो आपके आपके पापा, मौसा जी, तो कहाँ ही जाता है, जिसका डीएनए जैसा होता है वैसे ही होता है। तो थोड़ी सी तो आप कदर कर लेते अपनी भाभी का। एडवाइस तो ना देते हैं, छोटे हैं छोटे जैसा रहते हैं। बड़े के बीच में बातें हो रही हैं, बड़े लोग अपना समझें, छोटे क्या करेंगे फंस के सब फालतू चीज़ों में। थोड़ा सा तो एहसास, थोड़ी सी तो भाभी के दो दो पतियों का नहीं है तो उसका थोड़ा सा उनका। और हमें तो ये अंकल आंटी पे लगता है, अंकल आंटी ज़रा ये माइंड नहीं काम कर रहा है कि मायके के लोग जब भाई मौसा जो बने बैठे हुए हैं, आपको थोड़ा भी आपके बेटे का, दोनों बेटे का, सूरज राजवीर का जो अंतिम इच्छा, सपना फार्म हाउस का, उन्हें आप सेल करके क्या मिल जाएगा आपको। अपने बच्चे का सपने को, कम से कम वो चले गए तो उनके सपने को तो आप पूरा करते हैं। सारे फैमिली, कितने फैमिली हैं आपके इतने छोटे परिवार में, फिर भी आपका नहीं बन रहा। बाहर के लोग कितने, जब तक आपके पास पैसे हैं ना, तब तक बाहर के लोग आपके काम आएंगे, वही बहू आपकी काम आएंगी। अपनी पोतियाँ, अपने दोनों बच्चे की दोनों पोतियाँ हैं, क्यों फालतू इधर उधर दूसरे के में फंसे हुए हैं आप। दूसरे लुटेरे होते हैं, लूट के ले जाएंगे। पता नहीं आप कब लोग समझते हैं परिवार, अपना परिवार वो आपकी बहू है। थोड़ी तो कदर कर लेते हैं। आपके नाम पे, आपकी बहू के नाम पे लोग व्यू बटोर रहे हैं, कमा रहे हैं, रोजी रोटी चल रहा है सोशल मीडिया पे। जहाँ देखो सपना सपना सपना, ऐसे आंसू, ऐसे मौसा मामा, जहाँ भी देखो यही सब बातें हो रही। लोग कमा रहे हैं, व्यू बटोर रहे हैं। चार दीवारी के अंदर ये इज्जत है, इज्जत सारे नीलाम हो रहे हैं। आप सब कैसे हैं? अभी सोशल मीडिया पे तो गजब का लड़ाई झगड़ा, घर की बातें मीडिया पे छाई हुई है। जहाँ देखो कहीं मनीषा दी, सपना दी, अंशु, मौसा जी, मामा जी। अभी
मतलब सोशल मीडिया को पता नहीं ये लोग क्या तमाशा बना कर रखा है। गजब का वहाँ हंगामा मचा हुआ है। जिसके घर भी देखो घर की बातें मीडिया पे छाई हुई है। सोशल मीडिया को ये लोग तो अखाड़ा बना कर रखे हुए हैं। अरे हमें तो आश्चर्य लग रहा है, सारे लोग उसे बच्ची बच्ची कहते थे, आज इतनी बड़ी बड़ी बातें लाइव आके कह रही थी। सपना दी खुद उन्हें कहती थी कि बच्ची मेरी बेटी, बेटी मानती थी, इतना कुछ करती थी उसके लिए, क्या कुछ नहीं। और गांव जाते ही सारी चीज़ भूल गई। अरे उन्हें ये तक एहसास नहीं हुआ कि जो माता पिता उन्हें 2 मंथ की थी, मौसा जी घर, मौसा जी खुद अपने मुंह से कबूले कि 2 मंथ की थी तो हमारे पास छोड़ दिया गया था। फिर फूफा जी कहाँ कहाँ ना जाने, और सारे कुछ भूल गई। क्या ज़माना है आजकल, मतलब कहा नहीं जा सकता है कि जिस थाली में लोग खाते हैं उसी में छेद कर जाते हैं। और एटीट्यूड, तहजीब तक भूल गई। जो सपना दी, जो भाभी भाभी इतना कुछ करती थी उसके लिए, क्या कुछ ना किया। आज उनको बताया जा रहा है कि ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए, एफआईआर कीजिए, द रोड चैनल कहाँ गया, मेरे पास नहीं है। तो आप भी तो प्रूफ नहीं दिखा रही हैं, फॉलो अनफॉलो का गेम खेल रही हैं। आप इतनी छोटी हैं, अभी आपको पढ़ने पे ध्यान देना चाहिए। क्यों आप बड़े के बीच में बन रही हैं, अपने रिश्ते ख़राब किए जा रहे हैं फालतू में। और सबसे बड़ी बात तो ये मुझे समझ में नहीं आता है, जिनके घर के 2 बेटे जवान चले गए, वो प्रॉपर्टी के पीछे भाग रहे हैं, वो भी अपने बहू की ना सुनकर, वो अपने भाई, अपने मायके वाले आज की डेट में ना पैसा फेंके तमाशा देखें। जिनके पास पैसे हैं उनके पीछे पीछे क्यों भूल गए इतना दिन, जब राजवीर जी सूरज जी थे उस समय कोई नहीं था, वो सब सारे दिन भूल गए। पता नहीं, आज 2 बेटियां हैं, दोनों बेटे की ही, अपनी बहू हैं, और बुढ़ापे में वही सहारा बनेंगे, कोई नहीं बनेगा। सब प्रॉपर्टी के पीछे सोच रहे हैं, 4 दिन की ज़िंदगी है, सारे प्रॉपर्टी बिचवा दो, लूट लो, रहो आराम से। और आप भी फंसे जा रहे हैं इनके जालों में। यहाँ तक ये नहीं देख रहे हैं कि आपकी बहू के नाम ले लेकर लोग कमा रहे हैं, व्यू बटोर रहे हैं। सपना के नाम लेने से किसी का व्यू आ रहा है तो सपना का वीडियो चिपका दे रहे हैं, सपना के 2 नेगेटिविटी बातें कर दे रहे हैं तो व्यू सब्सक्राइबर बटोर रहे हैं मौसा जी। तो कितने पब्लिक बटोर रहे हैं। ये सोशल मीडिया पे ज़रा भी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आपकी घर की बातें बाहर आ रही हैं। कितने परिवार हैं आप, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं। अपने दोनों छोटे छोटे बच्चों, घर से बेघर। कभी आपने ये नहीं सोचा कि हमारे राजवीर जी, जो आपके राजवीर जी हैं, कैसे जान चला गया। कभी ये सोचा नहीं आपने। और फालतू के चक्करों में, बातों में ये सब किए जा रहे हैं, उलझे जा रहे हैं। इतनी छोटी बच्ची, कभी अपनी पोतियों के बारे में सोचा, उनकी भविष्य, पढ़ाई लिखाई, अपनी बहू के बारे में नहीं सोचा। कहाँ उलझे जा रहे हैं।